ये मैंने जो वीडियो पहले डाल दी यहाँ तक की। अब यहाँ से मेरी स्लीव्स आगे को मैं बना रही हूँ। स्लीव्स में मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो इस डिज़ाइन को मैंने किस तरीके से बनाया है मैं आपको बता रही हूँ। अभी मेरा सिंगल स्लीव से ही बन रहा है, तो इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ऊपर तो मैंने प्लेन ही बनाया है, इसके बाद यहाँ पर से ये डिज़ाइन शुरू होता है। तो ये 4 फंदों का डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से। पहले के 2 फंदे हमारे ऐसे ही सिंपल ही बनेंगे। फर्स्ट फंदा हमने ऐसे ही ले लिया और सेकंड फंदा बुन लिया है। अब इसके बाद ये 4 फंदों की बुनाई है। इसमें आप देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट फंदा है इसके बाद वाला सेकंड फंदे को मैंने इस तरीके से बना लिया, सीधा बना लिया। इसको पहले बना लिया और जो इससे पहले फंदा था उसको बाद में बनाया, फिर इसको ऐसे छोड़ दिया। और अब ये वाला फंदा मैं बैक से कर रही हूँ। देखिए, इसका सेकंड वाला फंदा, इसको हमने इस तरीके से थोड़ी लूज़ रखें, अगर हाथ टाइट हो जाता है तो फिर इसको बनाने में दिक्कत आती है। इस तरीके से अब ये सेकंड में पीछे से हमको बनाना है। इस तरीके से ये बना लिया और इसके बाद हल्का लूज़ छोड़ना है धागे को। इसके बाद इसको बना लिया। इस तरीके से ये बनेगा। अब सेम वही चीज़ आगे भी रिपीट होगी, यानी 4 फंदों के डिजाइन है। इसमें सेकंड वाले फंदे को हमने पहले फ्रंट साइड से बना लेना है, इस तरीके से लीव कर देना है। तो इसी तरीके से फिर ये इस तरीके का पैटर्न बनते हुए आएगा। ये अपना आप ही, जैसे हमने ये पैटर्न बनाया तो इसके बाद ये वाले पैटर्न खुद ही इस डिज़ाइन में अपने आप ही बनते रहते हैं। अब इस तरीके से लास्ट के 2 फंदे हमने फिर सीधे ही बना लेने हैं, यानी कि 2 फंदे इधर सीधे चले जाएंगे, 2 फंदे इधर, और बीच में पूरे 4 फंदों का हमारा पैटर्न रहेगा। और इसकी उल्टी सिलाई में हम पूरी रो हम इसको उल्टा ही बना लेंगे। ये पूरी रो हमारी इस तरीके से उल्टी ही बनाई जाएगी, यानी जो डिज़ाइन है वो सीधे साइड में ही पड़ना है। उल्टे साइड में हमने हर बार उल्टा ही इसको बनाना है, यानी पर्ल बनाना है। अब इस तरीके से ये बैक वाला साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दोबारा से हम फ्रंट साइड में आ रहे हैं। आप इस डिज़ाइन को एक बार देख लीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला इस तरीके से, 4 फंदों का डिज़ाइन बना, तो उल्टी साइड तो हमने इसको पूरा उल्टा ही बनाया। और अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसमें किसी तरीके का डिज़ाइन नहीं डाला जाएगा। इसको पूरा हमने पूरा ये वाली रो हमने कंप्लीट सीधा ही बना लेना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने सीधा सीधा बनाते हुए ले जाना है। ये कंप्लीट रो हमारी सीधी जाएगी। अब इस तरीके से ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसको मैंने पूरा सीधा बना लिया था। अब इसकी बैक साइड में हम आ गए, तो इसकी बैक साइड भी अभी हमारी पूरी उल्टे फंदों में ही चलेगी, यानी कि पर्ल बिनाई में इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट पर्ल ही बनाया जाएगा। अब ये मैंने उल्टी साइड से भी बना ली है। अब इसका हमारा फ्रंट साइड आ गया है इस तरीके से। अब इसमें हम इस जो डिज़ाइन मैंने पहले बनाया था उसी को अब हम क्लोज करेंगे, यानी हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। इस तरीके से पहला फंदा हमने स्लिप करा और दूसरा फंदा सीधा बना लिया। और अब जैसे हमने यहाँ सेकंड फंदे को हम पहले बना रहे थे और ये वाले फंदे को बाद में बना रहे थे, अब हमने इस तरीके से नहीं करना है। अब हम फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से इस सेकंड फंदे को पहले बना लेंगे इस तरीके से, और ये आगे वाले फंदे को बाद में बनाएंगे और इसको लीव कर देंगे। और अब सेकंड फंदे को जैसे हम यहाँ
स्टार्टिंग में बैक साइड से बना रहे थे, बैक साइड से ना बना के इसको हम फ्रंट साइड से बनाएंगे। यहाँ से इस तरीके से बनाना है और इसको पहले वाले फंदे को बाद में बना लेना है। इस तरीके से ये डिज़ाइन क्लोज हो जाता है, यानी कि एक सर्कल यहाँ पर बन जाता है, इस तरीके से सर्कल। और ये जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर, तो ये वाले जो डिज़ाइन है ये अपने आप ही सेम उसी तरीके से बनते हुए जाते हैं। तो पूरा पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाता है, इस तरह का पैटर्न बन जाता है। तो अब आगे हम कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं आप कंप्लीट देख लीजिए। बैक साइड से हमने क्या करना है, सेकंड फंदे को बनाना है, फिर पहले फंदे को बनाना है, फिर इसको छोड़ देना है और इस वाले को हमने आगे ये फ्रंट साइड से हमने बना लेना है और इस तरीके से फर्स्ट फंदे को ले लेना है। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब इसकी रॉन्ग साइड हम इसको पर्ल ही बनाएंगे। अब इस तरीके से मेरी लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई है यहाँ से। अब यहाँ पर मैं इसका जो आस्तीन होती है यानी स्लीव्स का बॉर्डर होता है वो बना लूँगी। बॉर्डर इसका स्लीव्स में जो नेक में बॉर्डर है उसी तरीके से पर्ल का ही मैं बॉर्डर बनाऊँगी। पहला फंदा स्लिप करके इस तरीके से पूरा पर्ल बनाई मैं ही। इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। अभी ये कंप्लीट हो गया है, ये स्लीव्स रेडी हो गई है और इस तरीके से इसका पैटर्न जो डिजाइन हमने डाला है वो बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं दूसरी स्लीव्स रेडी कर रही हूँ, पहली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर से स्टार्टिंग से ही मैं पैटर्न डालना इसमें स्टार्ट कर दूँगी। इस तरीके से सेम जिस तरीके से उसमें हमने डिज़ाइन शुरू किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन शुरू कर दूँगी। पहले के 2 फंदे प्लेन बना लेने हैं, पहला स्लिप कर लेंगे, दूसरा प्लेन बना लेंगे। बाकी जितना भी जो पैटर्न मैंने पहले समझाया है सेम उसी तरीके से है, आप इसको देख लीजिए।
दूसरी स्लीव से भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो फ्रंट और बैक वाला पोर्शन है इसको एक साथ हम बना लेंगे। जिस तरीके से दोनों स्लीव्स में हमने जो डिज़ाइन डाला है सेम वही डिज़ाइन हम फ्रंट और बैक पोर्शन में भी रिपीट करेंगे। इस तरीके से सारे फंदों को हम सर्कुलर नीडल में ले लेंगे और इसको जॉइन करते हुए एक साथ बना लेंगे। तो धागा किस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है हमने उसको देख लीजिए। ये बटन होल भी मैंने बनाए हैं लगभग 1 इंच के गैप में। इस तरीके से अब ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब जो बॉर्डर के जो 6 पर्ल हमने फंदे बनाए हैं वो सेम तरीके से ही रिपीट होंगे। इनको हम बना लेंगे और जो बटन का आज हम बनाएंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर बनाया है उसी तरीके से वह भी बनते रहेंगे। अब यहाँ से हम जो डिज़ाइन है उसको डालना शुरू कर देंगे इस तरीके से, यानी जो पैटर्न हमारा स्लीव्स में है सेम उसी तरीके का इसमें भी आ जाएगा। अब ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये लगभग मेरा इसकी लेंथ हो गई है जितना मुझे चाहिए था। स्लीव्स में जितनी लेंथ रखी है उसी हिसाब से हम इस फ्रंट और बैक पोर्शन के लेंथ भी रखेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बराबर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके हम बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर जो नेक और स्लीव्स का बॉर्डर आया है सेम उसी तरीके से इसका भी हम पर्ल बॉर्डर बना लेंगे। इसमें हमने फंदे घटाने बढ़ाने कुछ भी नहीं है, जो ऊपर से थे उतने ही हमारे फंदे रहेंगे। इस तरीके से आप पर्ल में ही सारा बॉर्डर रेडी कर लूँगी। यदि दोस्तों आपको ये डिज़ाइन या ये कार्डिगन आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और इसी तरीके से और नए पैटर्न नए डिज़ाइन के स्वेटर देखने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इस तरीके से इसका नीचे का बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। देखने में काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। अब इन फंदों को हम एक जो रो है एक ही रो में कंप्लीट इसको कटा लेंगे, यानी सारे फंदे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। अब तो यहाँ पर ये स्वेटर बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसा आपको ये डिज़ाइन लगा ज़रूर इस लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम बटन भी लगा लेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेंगे और इसकी स्लीव्स की भी हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से। बैक साइड से भी काफ़ी प्यारा लग रहा है इस तरीके से। अब इसकी स्लीव्स भी सिल लेंगे और इसमें बटन लगा लेंगे और हमारी स्वेटर रेडी है। तो ज़रूर आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। आप छोटे से इसमें बटन लगा लीजिएगा।